हेलो बच्चों, अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग समझेंगे पहले कि त्रिकोणमिति कहते क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और किन के बारे में पढ़ेंगे, और अनुपात क्या है और कितना अनुपात पढ़ेंगे, और एग्जाम में आपका कितना वेट है इसका। तो एग्जाम में वेट को लेकर के बताए आपको, तो 2018 से पहले क्या था कि इनका वेट जो है कि 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20 रहता था। अब क्या है 18, 19, 20 सवालों की संख्या 50 हो गया, 60 हो गया, 100 हो गया। और अभी पिछले साल जो 22-23 में एग्जाम हुआ उसमें सवाल की संख्या इसका डायरेक्ट 30, 40, 45 तक सवाल पूछा गया है। आप क्वेश्चन में उठाओगे देखोगे तो इससे बहुत ज्यादा वेट है। अब देखो पहले क्या था कि कम सवाल था तो क्या होता था, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ दिया जाता था। लेकिन अब क्या कर रहा है कि थोड़ा सा सवाल को इधर उधर चेंज करके दे रहा है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, उन सभी सवालों को आपको बढ़िया से सिखाएंगे हम, ताकि जितना भी घुमा के सवाल पूछेगा आप उनका बेहतरीन तरीके से जवाब दे सके। तो आओ सबसे पहले आपको इसका सिखाते हैं, मतलब बताते हैं कि त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है। त्रिकोण मतलब देखो, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, तीन कोण, और मिति मतलब माप। मिति मतलब क्या होता है, माप। तो तीन कोणों का माप। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तीन कोणों का माप। अब बताइए बच्चों कि तीन कोण किसमें होता है, त्रिभुज में। तीन कोण किसमें होता है, त्रिभुज में। तो आओ अब समझाते हैं हम कि त्रिभुज कितने तरह। आप लोग भी कुछ ना कुछ तो त्रिभुज के बारे में जान ही रहे होंगे। तो आइए आपको बताते हैं कुछ त्रिभुज के बारे में, भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे, और हमको इस चैप्टर में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है और अनुपात कितना आएगा। इन सभी चीजों पे बहुत बारीकी से समझते हैं, क्रम बाय क्रम, तब आपका कमांड पूरा बढ़िया हो जाएगा पूरा चैप्टर पे। तो देखो हम लोग पहले सीखते हैं कि देखो कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। देखिए कॉपी पेन उठाइए और लिखिए, बढ़िया से लिखिए, नोट्स बनाइए, ताकि आपका ये पूरा चैप्टर, पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो हम लोग पढ़ते हैं कि त्रिभुज, पहले पढ़ते हैं भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला ले लेते हैं हम लोग क्या, विषम बाहु त्रिभुज। क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु मतलब क्या होगा, विषम मतलब एक भी बराबर नहीं, बाहु मतलब क्या गया, भुजा। विषम मतलब बराबर नहीं, और बाहु मतलब क्या गया, भुजा। विषम मतलब क्या, अलग अलग, बाहु मतलब क्या, भुजा। अर्थात जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में क्या हो, अलग अलग हो, अर्थात एक भी बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं हम, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे मान के चलिए ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या हमारा एक विषम बाहु त्रिभुज है। किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। अब दूसरा देखो कि दूसरा हम बना लेते हैं इस तरह से, ये हो गया हमारा क्या, समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो बताओ इनका ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो बताओ ये क्या हो गया हमारा, समद्वि बाहु त्रिभुज। अब तीसरा क्या हमारा, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या हो गया, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। क्या हो गया, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या आपस में बराबर, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखो इनका क्या, तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर। तो देखो बच्चों हम लोगों ने देखा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितना हो गया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। इनका उपयोग आपको बढ़िया से छठा चैप्टर में पढ़ाएंगे त्रिभुज में। लेकिन फिर भी यहाँ आप देखते चलिए कि इस चैप्टर में किस त्रिभुज का आपको ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम डायरेक्ट किस त्रिभुज पे जाए और इस चैप्टर को सॉल्व करें पूरा पूरा। तो देखो ये हो गया किसके आधार पर, भुजा के आधार पे। आप लोग इस चीज को लिखते भी जाइए, ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। अब पढ़ाते हैं आपको, अब बताते हैं आपको हम कितना, कोण के आधार पर बच्चों, कितना किसके आधार पे, कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। तो देखो कौन कौन, एक हो गया क्या हमारा, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। आपको बताएंगे हम कि न्यून कोण क्या है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा लेते हैं हम लोग क्या, समकोण त्रिभुज। क्या ले लिए हम लोग, समकोण त्रिभुज ले लिए। और तीसरा लेते हैं हम लोग क्या, अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ये तीन त्रिभुज ले लिए। ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज, और ये हो गया समकोण त्रिभुज, और ये क्या हो गया हमारा, अधिक कोण त्रिभुज। अब इसमें बताते हैं आपको कि न्यून कोण का परिभाषा आपको पहले बता तो न्यून कोण कहते हैं किसको है, बढ़िया समझते जाइए। न्यून कोण क्या हो गया हमारा, कि न्यून कोण क्या होगा कि ये जो थीटा होगा। देखो हम आपको ये दिखाएंगे कि कोण को प्रदर्शित करने वाले कुछ संकेत हैं। जैसे ये मान लो हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये मान लो एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, जेड है। तो बताओ कोण को कौन दिखाएगा, ए हो गया, बी हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कोण को दिखाने के लिए आएगा संकेत, जिसमें हम इसको क्या बोलेंगे, थीटा, और क्या हो गया, अल्फा,
बीटा, गामा, फाई, ये सब क्या है? संकेत है। किसको किसको सूचित करने का? कोण को सूचित करने का। किसको? कोण को सूचित करने का क्या हमारा संकेत है। तो आओ देखो बच्चों क्या हमारा कि कोण के आधार पर न्यून कोण क्या हो गया, फिर से बता रहे हैं, थीटा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई और भी सारी चीजें होता है। ये किसको सूचित करता है? कोण को सूचित करता है। भले बात ही समझ रहे होगे आप लोग। देखो बढ़िया से, अब क्या है कि न्यून कोण क्या कहेंगे कि न्यून कोण क्या होगा? जीरो से बड़ा। देखो ये क्या है? ये क्या है हमारा? बड़ा। बड़ा करने का मतलब क्या है? जैसे तुम मेरे सामने हो, अब हम क्या किए, एक त्रिशूल ले लिया, अब तुमको क्या कर रहे हैं? ऐसे दिखा रहे हैं, देखो ज्यादा बोलेगा तो ये धांस देंगे, अर्थात तुमको हम क्या कर रहे हैं? डरा रहे हैं, अर्थात तुम हमसे क्या हो? नीचे हो, कम हो, तब ना। तो देखो ये इसको डरा रहा है, इसका मतलब इधर क्या है? कम, और इधर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखो ये हो गया थीटा। तो ये थीटा इसको जीरो का कह रहा है कि ढेर बोलेगा तो धांस देंगे तुमको, अर्थात ये क्या है? कम है, और ये क्या है? ज्यादा। तो न्यून कोण क्या होगा? 0 डिग्री से क्या होगा? ज्यादा। और किससे छोटा? 90 डिग्री से छोटा। देखो नाले पे दाहला। अब यहाँ क्या हो गया कि थीटा किसको दिखा रहा था? नोक, जीरो को। जीरो इससे क्या था? छोटा। अब थीटा को कौन दिखा रहा है? 90 डिग्री। 90 ये कह रहा है कि देखो ज्यादा मत उड़ो, तो हमसे क्या है? कम ही है, ज्यादा उड़ेगा तो हम तुमको क्या करें? नोक धसा देंगे। अर्थात क्या है? ये 0 से 90 से क्या होगा? छोटा, और 0 से क्या होगा? बड़ा। ये क्या? यही क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो बताओ बच्चों, ये हो गया हमारा कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। समझ पा रहे हो? न्यून कोण त्रिभुज। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण में क्या होगा कि जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। तो बताओ एक कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। और इसमें क्या होगा? 0 से ज्यादा मतलब कितना? मान लो 1 डिग्री हो गया, जो भी होगा, लेकिन 0 से बड़ा, 90 से क्या होगा? छोटा होगा। और इसमें क्या होगा? समकोण में क्या होगा? एक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। अब देखो आपको लग रहा होगा सर हम आप पढ़ा रहे त्रिकोणमितीय अनुपात, बता रहे त्रिभुज के बारे में। तो देखो बच्चों आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसे पढ़ना क्या है, ताकि आप ना आपका दिमाग में गुलू गुलू ना चले कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक सही डायरेक्शन में होगा, बस इसी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, और इतना ही पढ़ना है। इसी में जितना सवाल होगा सबका निपटारा हो जाएगा। तो देखो अब क्या है, अब पढ़ते अधिक कोण। अधिक कोण मतलब क्या होगा कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो? एक कोण क्या हो हमारा? 90 से क्या हो? ज्यादा हो, और कितना छोटा हो? 180 से क्या हो? छोटा हो। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि 90 से क्या होगा? 90 से ये क्या होगा? सॉरी, 90 से क्या होगा? बड़ा होगा। 180 से क्या होगा? छोटा। ये क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो देखो बच्चों, आप लोगों को पहले हम पढ़ाएं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषम में एक भी भुजा बराबर नहीं होगा, समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होगा, और समबाहु में तीनों भुजा आपस में क्या तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब उसके बाद क्यों कोण के आधार पर बताएं? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज। अब बताओ बच्चों, लेकिन इन सभी चीजों में जो एक तथ्य है जो आपको बार बार पूछता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना डिग्री होता है? 80 डिग्री होता है। ये कई बार भी पूछा, इस बार का एग्जाम में पूछा गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों की कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों की कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। जैसे एक रफ करके दिखाते हैं आपको कैसे करके। चलिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री लिख दे, या फिर कितना लिख दे? पाई रेडियन। कितना? पाई रेडियन। आपको बताएंगे पाई रेडियन क्या होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, या इसके जगह पाई लिख दे, 180 डिग्री लिख दे। त्रिभुज के तीनों कोणों की कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। चाहे इनका जो योग हो, इनका योग हो, इनका योग हो, इन सभी में तीनों कोणों की कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। आपको पूछा भी और पूछेगा भी तो भले भले बात है, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। तो सर इसमें से क्या हो गया? भुजा के आधार पर पढ़ लिए, कोण के आधार पर पढ़ लिए। हमको इस चैप्टर में कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? तो देखो बच्चों, हमको इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? समकोण के बारे में पढ़ना। अर्थात ये जो बचा हमारा ये इतना कितना, इनके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इनके बारे में सिर्फ हम लोग जानने की इस तरह त्रिभुज है, इन 6 भीड़ में से हमको पढ़ना किसको है? सिर्फ किसको? समकोण को पढ़ना है। तो अब दिखाते हैं तुमको कि समकोण को पढ़ना है। तो समकोण में 3 भुजा है, तीनों का नाम क्या होगा? उस नाम के आधार पर कितना अनुपात बनेगा? उस अनुपात के आधार पर क्या सवाल रहेगा? कितना अनुपात आएगा? इन सभी चीजों को हम देखते हैं। उम्मीद करेंगे इतना तुमको समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने ये देखा कि त्रिभुज के आधार पर, भुजा के आधार पर जो कि 3 त्रिभुज होता है, कोण के आधार पर हम लोगों ने कोण के आधार पर देखा कि हमको क्या पढ़ना है कि एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना। अब देखो समकोण त्रिभुज को यहाँ बना दिए। देखो यहाँ भी हमारा समद्विबाहु बनेगा, देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। तो अब क्या है कि कोण के आधार पर हम लोग लिए क्या? समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो जिसका कोण एक का हो 90 डिग्री हो। अब देखो, अब समकोण वाला समकोण त्रिभुज लिए हैं, इसमें 3 भुजा है, तो तीनों भुजाओं का क्या पढ़ेंगे हम लोग? नाम जानेंगे। सबसे पहले नाम क्या है?
तो ये एक ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये लंब हो गया, ये बेस आधार हो गया, और ये कर्ण हाइपोटेनस हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तीन भुजा का क्या हो गया, तीन अलग अलग नाम हो गया। अब इन नामों का सवाल में किस प्रकार से उपयोग होगा इस चीज को देखो। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं सवाल के अकॉर्डिंग कि लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा और आधार क्या होगा, क्योंकि उससे संबंधित जो आपका सवाल है उन सवालों में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर लंब ये हो गया, पहले तो ये था अभी ये हो गया। इन पे अच्छे तरह से काम करते हैं और आपका ये जो कंफ्यूजन होगा ना लंब और आधार वाला, ये सब चीज को दूर कर देते हैं। हम देखो कैसे। अब क्या है, पहले तो ये जान गए कि एक समकोण त्रिभुज में लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब इसका परिभाषा आपको बताते हैं। परिभाषा क्यों जानना जरूरी है, ताकि आपका सवाल में पूरा कब्जा हो सके। देखो अब क्या, तो देखिए सर आइए देखते हैं लंब, लंब का लिख रहे हैं लंब का। अब लंब का परिभाषा क्या लिखे हैं हम कि न्यून कोण के सम्मुख, सम्मुख मतलब क्या होता है, सामने, सम्मुख मतलब सामने। जैसे आप मेरे सामने हैं, आपके सामने फोन रखा हुआ और फोन के सामने किताब कॉपी रखा हुआ और आप उस पर लिख रहे हो। तो अब देखो कि लंब क्या गया, न्यून कोण के, अब न्यून कोण बताए थे ना कि न्यून कोण क्या गया, 0 से ज्यादा 90 से कम। देखो यहाँ हम लिख दिए ना न्यून कोण 0 से ज्यादा 90 से कम, तो 0 से ज्यादा 90 से कम हो गया, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। अब बताओ, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब। लिखते चलिए इसको, पूरा सवाल में किस तरह से उपयोग होगा दिखाएंगे आपको। और बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि लंब हम कहते किसको है। ये नहीं कि एक बार सीख लीजिए लंब, ये आधार, ये कर्ण, सवाल में आपको उलझा के पूछेगा। उलझना नहीं है, ना ही हम आपको उलझने देंगे। देखिए अब क्या है, उसके बाद कर्ण, समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब देखो ये समकोण हो गया, इसके सम्मुख भुजा कौन हो गया हमारा, ये कर्ण हो गया। समझ पा रहे हो, ये समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। अब आधार के बारे में इसलिए नहीं लिखे कि लंब जिस पे आश्रित होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। लंब जिस पे आश्रित होगा वो क्या होगा, आधार। अब आपको दिखाते हैं दोस्त कि ये न्यून कोण क्यों बताएं, लंब का परिभाषा क्यों बताएं आपको। देखो दोस्त बढ़िया से, अब क्या है कि किसी भी ये जो लिखे हैं ये आपको पूछा है, कई बार पूछा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या पाई रेडियन दे देगा आपको। और दूसरा क्या, और दूसरा यहाँ क्या लिखे कि किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। ये जानिए बढ़िया से, किसी भी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण होते हैं। अब देखिए न्यून कोण क्या, 0 से ज्यादा 90 से कम। त्रिभुज का तीनों कोण कितना डिग्री होता है, 180। अब देखो बच्चों ये अकेला 90 हो गया, यदि ये 90 हो जाएगा पता चला ये और ये 180 डिग्री हो गया, त्रिभुज नहीं बना हमारा। तो इसलिए ये कितना होगा, ये 1 और ये 89, ये क्या होगा 1 डिग्री और ये 89, 1 और 89 90 90 90 कितना 180 डिग्री। जो यहाँ कह रहा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो बताइए 0 से ज्यादा 1 होगा, 90 से कम 89 होगा। जरूरी नहीं कि ये 1 और 89 हो, मतलब 1 और 89 तक के बीच में कुछ भी होगा और 1 और 89 भी होगा। तो बताओ एक समकोण त्रिभुज में कितना न्यून कोण हो गया, 2 न्यून कोण। अब पूछा ऑब्जेक्टिव में कि मान लीजिए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, तो पी प्लस क्यू का योग कितना होगा, पी प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू का योग कितना होगा। कितना डिग्री लगाएंगे हम लोग, 90 डिग्री लगाएंगे। और त्रिभुज एबीसी में कितना, ए प्लस कोण सी का योग कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो आओ देखो इसमें संबंधित, इससे संबंधित और भी सवाल है, आपको सवाल कराएंगे हम पूरा बढ़िया से। अब दूसरा क्या है कि यदि हम ये आर ले लेते हैं न्यून कोण, समझना इस बात को, इस पे सवाल है आपका बढ़िया से। यदि हम आर ले लेते हैं न्यून कोण, तो इसके सम्मुख भुजा कौन हो गया, ये पी क्यू। तो बताओ ये हमारा क्या होगा, पी क्यू क्या हो गया, लंब। और समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। और बचा क्या हमारा, आधार। तो ये हमारा न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। और ये आधार और ये कर्ण। यदि हम न्यून कोण यहाँ ले तो इसके सम्मुख भुजा कौन है, ये वाला बीसी। तो बताओ न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, लंब कहते हैं। बताओ इस बार हमारा लंब कौन हो गया, बीसी हो गया, आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया। तो इतना समझ में आया होगा आपको कि लंब किस तरह से हम जो है कि सूचित करेंगे कोण के आधार पर। अब देखो बच्चों हम देखते हैं कि इन लंब कर्ण और आधार का ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस अनुपात में किस तरह से उपयोग है और अनुपात कितना है। तो देखो अब बताते हैं तुमको त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है और ये लंब कर्ण का उपयोग और आधार का उपयोग किस तरह से। देखो अब क्या है, इन सभी को अपने कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिए। ये आपका पूरा का पूरा खजाना है, इसको डायरेक्ट पूछा गया, इसलिए इसको लिखिए बढ़िया से, भरपूर अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। बेसिक से जा रहे हैं हम, बाकी सवाल देखो ऐसा नहीं कहा है सवाल धड़ल्ले सवाल बनाते चले गए, आप फंस जाओगे। जिस तरह से अभी का सवाल का पैटर्न का ट्रैप चल रहा है, आपको फंसा लिया जाएगा। इसलिए इसको इस तरह से लिखिए, बेसिक से नोट्स बनाइए, फिर सवाल भी करेंगे हम। अब देखो आगे क्या है।
तो देखो बच्चों, अब बढ़िया से देखते हैं हम लोग की कितना अनुपात पढ़ना है इसमें। देखो इसमें पढ़ना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, कितना 6, 6 में फिक्स कर देना। तो देखो अब क्या क्या पढ़ना हमको, कि ये मात्र कितना हमको पढ़ना 6, पूरा देखो हमको पढ़ना 8.1 2 3 4 तक, कितना तक 4 तक। तो 4 तक में हम लोग पढ़ेंगे कितना, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर लेकर के गुलू मुलू करके सवाल रहेगा हमारा। तो देखो अब क्या है कि 6 का पहले नाम समझते हैं, जानते हैं। साइन हो गया, साइन कोसाइन, क्या हो गया साइन कोसाइन, टेंजेंट को टेंजेंट, क्या हो गया साइन कोसाइन टेंजेंट को टेंजेंट, सेकेंड को सेकेंड। अब देखो क्या है, साइन कोसाइन टेंजेंट को टेंजेंट, सेकेंड को सेकेंड। अब देखो ये इसलिए आपको बताया कि कभी कभी क्या पूछ देता बताइए क्या, कॉस जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कॉस जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, तो हाँ है। तो इस तरह से इसका पूरा पूरा नाम पूछ देता है कई बार, तो उम्मीद करते हैं आप बढ़िया से बता दीजिएगा। अब देखो इसको संक्षिप्त में लिख सकते हैं, साइन को साइन लिख सकते हैं, कोसाइन को कॉस लिख सकते हैं, टेंजेंट को टेन लिख सकते हैं, कॉट को टेंजेंट को कॉट लिख सकते हैं, और सेकंड को सेक और को सेकंड को कोसेक। तो हम लोग को पढ़ना यही है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, ये 6 का 6 पढ़ना है। अब देखो इन 6 का 6 उपयोग किस तरह से होगा हमारा समकोण त्रिभुज में, सवाल कैसा होगा। तो पहले आप एक सूत्र का पैकेज देते हैं आपको, उसको बढ़िया से रखिए, उसके बाद सवाल करेंगे। तो देखो बच्चों के हमारा क्या है कि ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, और हम बताए समकोण त्रिभुज में कितना भुजा हो गया, 3 भुजा, 3 कोण हो गया, 3 शीर्ष होता है, तीनों कोण है, कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। एक समकोण में कितना न्यून कोण, 2 न्यून कोण होता है। तो अब हम क्या किए, सी को मान लिए थीटा। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो अब इसके आधार पे देखते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि देखो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब बताओ ये याद करने में बच्चों को दिक्कत हो जाता है, सर किसका उल्टा क्या होता है, भूल जाते हैं, दिमाग में रह नहीं पाता किसका उल्टा क्या होता है। देखो पहले तो ये देखो टीटी वाला हो गया, कॉट टेन टीटी वाला हो गया, टीटी वाला हो गया। अब दूसरा क्या, कोसेक 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 हो गया इतना। अब साइन का क्या है, कोसेक, साइन का कोसेक, साइन का कोसेक, साइन का कोसेक। तो उम्मीद करेंगे इतना समझ में आएगा किसका। देखो यदि उल्टा आप पकड़ लोगे किसका क्या होता है, तो क्या होगा, 3 ही सूत्र याद रखना, 3 ही फॉर्मूला आपको याद रखना, बाकी 3 ऐसे मुफ्त में याद हो जाएगा। देखो अब क्या, साइन थीटा क्या लिखे, लंब बटे कर्ण, क्या लिखे, लंब बटे कर्ण, पी बटे एच, शॉर्ट में लिख दिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो क्या हो गया कि लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, क्या हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। अब देखो कर्ण इसके भी नीचे है और कर्ण इसके भी नीचे है, दोनों का साइन में भी कर्ण, कॉस में भी कर्ण। अब बताओ साइन का भी नीचे कॉस होगा, कर्ण होगा, नीचे भी कॉस का भी नीचे क्या होगा, कर्ण, कर्ण कर्ण याद हो गया। तो साइन को पहले पकड़ते हैं, साइन का लंब कॉस का आधार, साइन का लंब कॉस का आधार, साइन का लंब कॉस का आधार, साइन का लंब कॉस का आधार। तो बता साइन का लंब कॉस का आधार, दोनों के नीचे क्या आ गया, कर्ण कर्ण। अब बता तुमको पहले क्या याद करवाए, लंब, तो पहले लिख दो लंब, बाद में क्या याद करवाए, आधार, लिख दो आधार। अब बता लंब बटे आधार क्या मिल गया हमको, टेन मिल गया। तो देखो साइन का क्या हो गया लंब, कॉस का क्या हो गया आधार, दोनों के नीचे तो कर्ण है ही ना, तो पहले लंब लिख दिए, बाद में आधार लिख दिया, क्या मिल गया, लंब बटे आधार क्या मिल गया हमको, टेन मिल गया। अब बताओ साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अब ये लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब, उल्टा है उसका, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब। कोस का उल्टा सेक हो गया, तो आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा कॉट हो गया, आधार बटे लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। तो देखो ये सारे चीजों को बढ़िया से रखो, अच्छा से सीखो, यही सवाल में उपयोग होगा। और इतना सही छोटा चीज आपको प्रैक्टिस करते 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 याद हो जाएगा पूरा सवाल में। अब देखो क्या है कि इसमें इन सब में कितना चीज है, दो भुजा, लंब आधार आधार कर्ण। किसी में भी ऐसा है कि तीनों शामिल हो गया, लंब भी आधार भी और कर्ण भी, कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात नहीं है जो कि क्या हो, तीनों चीजें शामिल हो। तो सर हमेशा आपको सवाल में 2 चीजें दिया रहेगा, या तो लंब आधार कर्ण, आधार लंब कर्ण, ये 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा निकालना है। तो तीसरा किससे निकालना है, फिर से हम इस चीज को रिपीट कर देते हैं कि हमेशा से हमको पढ़ना इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण में तीन भुजा, समकोण त्रिभुज 3 भुजा, त्रिभुज 3 भुजा होता ही है, लंब कर्ण और आधार। इसमें से क्या होगा कि 2 भुजा है, हमें हमेशा दिया हुआ रहेगा, हमको कितना निकालना, 1,
और एक वो किससे निकलना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर, अर्थात उसमें उन पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपको छठा अध्याय हम पढ़ाएंगे, बढ़िया से पूछता भी है बोर्ड 5 अंक में। फिलहाल यहाँ डायरेक्ट देखो कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अर्थात ये भी लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दिया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो तीसरा जो हम लोग निकालेंगे, इसी से निकालेंगे तीसरा भुजा का मान, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो बच्चों इतना आपका मटेरियल रहा, इस मटेरियल को बढ़िया से रखिए। ये आपका त्रिकोणमिति का परिचय हो गया पहला का, ये 8.1 का। अब इसी पे इससे संबंधित हम लोग देखते हैं कि सवाल किस तरह से पूछता है, हम लोग को सवाल बनाना कितना है और इस चैप्टर में पूछा कितना है। तो देखते हैं सवाल। अब इसको अपना कॉपी में अच्छा तरह से नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको एक मटेरियल मिले एग्जाम में, आपको एक ही झलक देखे पूरा कंप्लीट। देखो उतार लो उसको पूरा। तो देखो बच्चों 8.1 का 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ये सवाल हमारा कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। देखो ये दिया हुआ कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण, अर्थात क्या है हमारा एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो हम पहले बनाते हैं त्रिभुज एबीसी, बनाते हैं समकोण। तो आइए देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि दिया था कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या समकोण है, ए बी बराबर दिया हुआ था, ए बी बराबर दिया था 24 सेंटीमीटर। देखो ये सवाल लिखा हुआ, ए बी बराबर दिया था 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। हम आपको भी तुरंत समझाएं कि हमेशा से कितना भुजा दिया रहेगा, 2 भुजाओं का मान दिया रहेगा। तीसरा हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो इस तरह से लिखना है, आपका भला हम आपसे ज्यादा चाहते हैं, ताकि एक भी अंक आपका नहीं कटा जाए। यदि कट जाएगा तो दोबारा भी एग्जाम नहीं दे सकते, इसलिए इस बात को इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लिया। दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। और हमको निकालना साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। देखो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब बताओ बी समकोण है तो बी कहाँ, यहाँ होगा ना। कुछ बच्चा क्या करता है, बी यहाँ लिख देता है। आपको पहले भले बात ही बताए कि समकोण मतलब वो कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो बी को कहाँ लिखेंगे, यहाँ, ना कि यहाँ, ना कि यहाँ। तब देखो हम क्या करते हैं कि एसी निकालते हैं। एसी हमारा क्या है, कर्ण हो गया, और ये हमारा इस कोण के आधार पर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो बच्चों क्या समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी सी का स्क्वायर। अब बताओ ए बी कितना दिया हुआ हमारा, 24 दिया हुआ है, तो ए बी की जगह कितना लिख देंगे, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया, 7 का स्क्वायर। अब बताओ कि ए सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर बराबर, तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 24 का स्क्वायर कितना हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 576, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो 576 प्लस क्या 49 जोड़ते हैं, तो ए सी स्क्वायर बराबर 9 6 15 के 5 7 4 11 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 हासिल 1 था, कितना हो गया 6, कितना हो गया 625। वर्गमूल निकाल लेते हैं हम, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 625। अब बताओ इसीलिए ए सी बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब बताओ हमको ए सी कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर। देखो बच्चों सेम प्रोसेस सब सवाल में यही करना है कि 2 दिया हुआ रहेगा, तीसरा किससे निकालना हमको, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद जो डिमांड होगा सवाल का उसके अकॉर्डिंग सवाल बना लेंगे। तो अब क्या कह रहा है हमको, साइन ए कॉस ए। अब बताओ ये न्यून कोण हो गया, समझिएगा आप बढ़िया से कि भेटा गया ना सवाल की ए और सी दोनों पूछा है, इसके अकॉर्डिंग ये लंब, इसके अकॉर्डिंग ये लंब। गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो नंबर आपका कट जाएगा। तो पहला नंबर में सवाल क्या कह रहा था हमको कि साइन ए पूछा है, तो ये न्यून कोण के सम्मुख भुजा हमारा क्या कहलाता, लंब, और ये क्या हो गया कर्ण। तो साइन का सूत्र क्या लिखा थे आपको, लंब बटे कर्ण। आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कितना, 7 बटे कितना हो गया 25। दूसरा क्या पूछा हमको, दूसरा पूछा है कोस ए। कोस का क्या होता, आधार बटे कर्ण। ये आधार हो गया ना हमारा, ये आधार हो गया, ये इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार। कर्ण तो फिक्स है हमारा, तो आधार क्या हो गया हमारा, आधार हो गया हमारा। अब समझने के लिए एक नाम, इसका नाम दे देते चलिए हम कि बी सी बटे क्या हो गया ए सी। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं 7 बटे कितना 25। इसमें भी नाम देते हैं ए बी,
ए बी बटे क्या लिख दिया हम, ए सी। ए बी कितना हो गया 24 बटे कितना हो गया 25। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल ने क्या पूछा, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। अब देखो दूसरा नंबर सवाल क्या लिखते हैं कि साइन सी। अब बताओ ये न्यून कोण हो गया हमारा, इस न्यून कोण का सम्मुख भुजा वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। अब बताओ साइन के लिए ये क्या हो गया हमारा लंब। अब बताओ यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे क्या हो गया ए सी। ए बी कितना हो गया हमारा 24 बटे कितना हो गया 25। फिर क्या पूछा है cos सी, तो cos सी इसके अकॉर्डिंग ये आधार ये कर्ण, तो ये बी सी कर्ण आधार बटे कर्ण, तो क्या होगा बी सी बटे ए सी। तो बी सी बटे क्या हो जाएगा ए सी कितना 7 बटे 25। तो यही हमारा टोटल क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो बच्चों इस तरह से पहला नंबर का सवाल आपको बताए और पूरा अच्छे तरह से लिखिए और समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। और आपका जो ये सफर है ट्रिगोनोमेट्री वाला, इसका सफर बहुत ही मजेदार लेके चलेंगे हाँ, और हम और आपको सिखाते भी जाएंगे कि सवाल किस तरह से पूछा है। तो देखो उतार लो। तो देखो बच्चों 1 नंबर सवाल हम लोगों ने देखा सीखा, आप लोगों ने भी सीखा। अब देखो 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल में आकृति दिया हुआ, तो देखो आकृति बनाते हैं पहले, फिर देखो क्या कह रहा है। तो देखो बच्चों आकृति दिया हुआ था कि त्रिभुज पी क्यू आर में एक समकोण त्रिभुज है जो क्या है पी क्यू आर है। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में दिया हुआ था क्या पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, निकालना tan p। अच्छा tan p फिर कितना cot r, देखो cot r tan p और cot r दोनों ही न्यून कोण से निकालना, इसलिए न्यून कोण का परिभाषा जानना क्या हो गया था हमारे लिए जरूरी। अब बताओ इस समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दिया हुआ है और तीसरा क्या निकालना हमको पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ भी वही प्रोसेस है और यहाँ भी वही। अब लिखते हैं हम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। देखो तो देखो बच्चों क्या लिखे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में किससे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस किससे प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हमारा पी आर का स्क्वायर प्लस इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो बताओ यहाँ कितना गया 5 सेंटीमीटर हो गया। तो क्यू आर हमारे पास कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब बताओ तीनों भुजाओं का मान हमको पता चल गया 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और कितना 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है tan p और माइनस cot r। तो हम लोग लिखते हैं tan p माइनस cot r। तो देखो बच्चों tan p अर्थात यहां से हो गया। अब बताओ ये न्यून कोण हो गया, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा क्या कहलाता लंब। अब ये क्या हो गया ये हमारा लंब। अब tan का सूत्र क्या बताया था लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो बताओ लंब क्या हो गया हमारा क्यू आर, तो क्यू आर बटे आधार क्या हो गया हमारा पी क्यू हो गया माइनस अब cot r ये हो गया ना cot r। तो cot r के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार, और cot का क्या बताया था आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो गया हमारा क्यू आर, आधार हो गया हमारा क्यू आर और लंब क्या हो गया पी आर। देखो समझो बढ़िया से, इसके अकॉर्डिंग ये लंब ये आधार, इसके अकॉर्डिंग ये लंब और ये आधार। इसलिए आपको बताए थे कि लंब किसे कहते हैं, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं लंब कहते हैं हम। तो यहाँ क्या हो गया क्यू आर बटे कितना पी क्यू, क्यू आर बटे कितना पी क्यू। अब बताओ बच्चों कि कितना क्यू आर कितना हमारा क्यू आर कितना हो गया 5 बटे पी क्यू, पी क्यू कितना हो गया हमारा पी क्यू कितना हो गया 12 हो गया माइनस क्यू आर कितना हो गया क्यू आर कितना हो गया 5 बटे कितना पी क्यू कितना हो गया हमारा 12 हो गया। अब बताओ 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 कितना 5 माइनस कितना, अरे सेम एक बार में ना 5 माइनस का 5 प्लस का क्या होगा 0, 0 बटा 12 जीरो में किसी से भाग देगा क्या हो जाएगा 0। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो बहुत ही इजी था और जितना भी सवाल है वो सब के सब सूत्र पे आधारित है। जिसको सूत्र याद रहेगा बढ़िया से अच्छे ढंग से वो बनाएगा। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। अपना कॉपी पेन उठाओ और अच्छे तरह से नोट्स बनाते जाओ। तो देखो बच्चों बताओ कि कहाँ समझ में नहीं आया या कोई तकलीफ है तो उसको भी बताओ कमेंट बॉक्स में। और जो भी हमारे इस चैनल में नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें ताकि आगामी वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप एक अच्छे तैयारी के मुकाम तक पहुंच पाए और अच्छे स्कोर कर पाए।